इस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारी मोदी सरकार ने कहा था कि जब वो सरकार केंद्र में आएगी तो गैस के दामों को आधे कर दिए जाएंगे, लेकिन शायद ये उल्टा हुआ, गैस के दाम बढ़ा दिए गए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। माता जी, किस तरह का प्रदर्शन था आपका? हमारा ये था कि जो आम जनता है, जो सबसे काम ज़्यादा कम तो गैस पे होता लागू होता, खाना बनाना ये करना, उसके भाव इतने ज़्यादा बढ़ गएंगे। तो जैसे मोदी जी ने बोला था कि थाली बजाओ और देश से कोरोना को भगाओ, तो मोदी जी ने तो जो थाली बजवाई थी उससे तो खैर कोई कोरोना कम हुआ नहीं, तो फिर आप ये कैसे मानते हैं कि गैस कम हो जाएगी? नहीं, तो वो एक कोरोना ऐसा है कि वो एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन ये तो आम जनता के लिए जो है वो तो मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि आम जनता ने मोदी जी को बिठाया है। अगर मोदी जी आम जनता की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? कि हमको टोकरा लेके गोबर बिनने जाना पड़े और फिर हम कंडा ताकि रोटी ताकि बनाए। तो आपको लग रहा है कि देश की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि महिलाओं को वापस गोबर बीनना पड़ सकता है? स्थिति दिख रही है ना, क्योंकि कल 875 थी टंकी, आज 900 हो गई और कल 1100, और फिर उसके बाद किसने क्या। और अब थोड़ा हमको विश्वास था कि 200-250 रुपया हमारी सब्सिडी मिल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी, तो अब हम क्या आधार है हमारा। तो बाबा रामदेव तो कहते हैं कि अगर हम गोबर अगर महिलाएं बिनेंगी तो उससे तो बहुत फायदा होगा, गोबर बहुत फायदा करता है। उनको फायदा करता, लेकिन हमारा तो आँख फूट गई, हाथ खत्म हो गया। अब हमारी उम्र जो बची, जो हम टोकरा लेके गोबर बिनने बची, वो भी तो हमारी देखो 60 साल 55 साल के हो चुके, अब गोबर बिनने नहीं जा सकते हम। तो बाबा रामदेव सारे देश की महिलाओं को इस तरह भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उनको कर रहे हैं, लेकिन हमारा देवास में तो नहीं हो रहा है ना कुछ। हमारा तो अभी तो फिलहाल में हमको मोदी जी आए और हमारी गैस की टंकी खत्म करे ये, ताकि जैसा था वैसा भाव चले। और पेट्रोल हम पैदल, एक बात और भी सुन रही, टंकी भरने के बाद पैदल बाजार बच्चों लोग नहीं ले जाते कि कल 200 का पेट्रोल भराया और आज आप वापस आपको बाजार जाना, तो फिर हम पैदल ही जाते। बच्चों हाथ ऊंचा कर दे, आजकल के लड़के युवा ले नहीं जाते, फिर हमको तो पैदल घिसते। और ऑटो वाले से बोलते कि भाई हमको ऑटो में ले जा, तो 50 रुपये मांगते। कल मेरी घुटना में दर्द था तो मैं गुरु थेरेपी में गई थी अलकापुरी, तो बच्चे को बोला कि ले चल, बोले कि नहीं आपको तो हर हफ्ते जाना, कैसे? तो मैं पैदल ब्रिज का नीचे से पैदल गई, 2 मैजिक बदली, उसके बाद पैदल चलना पड़ा मेरे। बताओ, तो यानी पेट्रोल और टंकी का दोनों का भाव कम करना चाहिए। वो तो होगा ही हर चीज़ का, इनका दोनों का अगर खत्म हो गया तो फिर वो तो अपने आप ही हो गया। बजट में कुछ इसको फर्क करो। देखो, हम चूल्हा अब नहीं जला सकते, वो उम्र नहीं रही हमारी कि हम चूल्हा जले। हम कल मेरे पति की दोनों कितनी काम नहीं करी, तो बोले आयुष्मान में आपका पति का वहाँ डायलिसिस होता। हम लोग गए कि डायलिसिस करो आयुष्मान है, तो बोले ये अस्पताल नहीं है, वो अस्पताल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब फिर क्या सुनवाई कर रहे हैं हमारी, बताओ ना आप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि उन्हें कहीं वापस से गोबर बीनने के लिए अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े। और जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई सरकार या उनके चाहने वाले हमारे बाबा रामदेव जी जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि गोबर से ये फ़ायदा है, लेकिन अगर हम महिलाओं से सुनेंगे तो ये पता चलेगा कि गोबर के कंडे वापस जलाना मतलब कि एक आदम युग में पहुंच जाने जैसा है। अभी माताजी ने यह भी कहा कि आज उनके बच्चे उन्हें एक बार से दूसरी बार बाजार ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पेट्रोल के दाम अब इतने बढ़ चुके हैं और ये बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम घरों के पूरे सिस्टम को बिगाड़ना है। शायद ये थाली की आवाज़ हमारी केंद्र सरकार तक पहुँचे और कुछ असर हमारे मोदी सरकार पर पड़े, जिससे पेट्रोल और गैस के दाम कम हो सकें। धन्यवाद।